कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो इंसान को उसकी असली औकात दिखा देती हैं। आज मैं आपको एक ऐसे जहाज़ की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे कभी डूबने वाला नहीं कहा गया था, लेकिन वो हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में समा गया। ये है टाइटैनिक की सच्ची दास्तान। जहाज़ का सपना साल था मिन जाइनजुनडा। इंग्लैंड के शिपयार्ड में एक सपना हकीकत बन रहा था। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ आरएमएस टाइटैनिक, इसे समुद्र का राजा कहा जा रहा था। लोग कहते थे, ये जहाज इतना मजबूत है कि खुद भगवान भी इसे नहीं डुबा सकता। इसकी लंबाई करीब 882 फीट थी और इसमें सीस्ट वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे। जहाज में वो सारी सुविधाएं थीं जो उस जमाने में सिर्फ राजाओं को मिलती थीं। महल जैसे कमरे, शानदार रेस्टोरेंट, नाच गाने के हॉल, स्विमिंग पूल और सबसे बढ़कर ये यकीन कि ये जहाज कभी नहीं डूबेगा। आज पहली यात्रा था अप्रैल 1992 को। टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से अपनी पहली और आखिरी यात्रा शुरू की। उसके रास्ते में थे फ्रांस और आयरलैंड और मंजिल थी न्यूयॉर्क, अमेरिका। जहाज़ पर करीब डी 3 लोग सवार थे। कुछ बहुत अमीर बिजनेस टाइकून, फिल्म स्टार, राजघराने, कुछ गरीब मजदूर जो अमेरिका में नई जिंदगी का सपना लेकर निकले थे। हर किसी का मकसद अलग था, लेकिन सफ़र एक ही था। समंदर में सफर पहले 3 दिन सब कुछ सपने जैसा था। डेक पर लोग धूप का मजा लेते, बच्चे खेलते, अमीर यात्री संगीत और डिनर पार्टियों में शामिल होते। रात को जहाज तारों के नीचे चमकता हुआ आगे बढ़ता। सबको लगता था वो दुनिया के सबसे सुरक्षित जहाज पर सवार है। खतरे की चेतावनी। फोर्टोन अप्रैल 19 को शाम के वक्त रेडियो ऑपरेटरों को कई संदेश मिले, आगे बर्फ के पहाड़ हैं। लेकिन जहाज इतना बड़ा और तेज था कि कप्तान एडवर्ड्स ने रफ्तार कम नहीं की। वो चाहते थे कि जहाज रिकॉर्ड टाइम में अमेरिका पहुंचे। रात करीब एम 40 बजे उत्तरी अटलांटिक महासागर की अंधेरी रात में अचानक पहरेदार ने चिल्लाया, आइसबर्ग! सामने बर्फ का पहाड़। आरएच हादसा। कप्तान ने तुरंत आदेश दिया, बाय मोड़ो। लेकिन टाइटैनिक इतना बड़ा था कि समय पर नहीं मुड़ा। जहाज का दाहिना हिस्सा बर्फ के पहाड़ से टकरा गया। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि जहाज की लोहे की प्लेटें फट गई। पानी धीरे धीरे अंदर भरने लगा। शुरुआत में किसी यात्री को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, लेकिन कुछ ही देर में हकीकत सामने थी। टाइटैनिक डूब रहा था। अफरा तफरी, लोगों को लाइफ बोट में बिठाने की तैयारी हुई। लेकिन सच्चाई ये थी कि ये टाइटैनिक केवल ई डीसी लाइफ बोट थी जो जहाज के सभी यात्रियों को बचाने के लिए काफी नहीं थी। डियन डीफर्ड लोगों में से केवल ही डी वाल्सस को ही जगह मिल सकती थी। पहले अमीर यात्रियों और औरत बच्चों को बैठाया गया। गरीब लोग जो निचले डेक में रहते थे, बाहर ही नहीं निकल पाए। कई लोगों ने कप्तान से गुहार लगाई, हमें भी बचा लो। लेकिन हकीकत ये थी कि सबको बचाना नामुमकिन था। संगीत और साहस, इस अफरा-तफरी के बीच जहाज का म्यूजिक बैंड अपना वाद्य यंत्र बजाता रहा। उन्होंने नियरर माय गॉड टू दी नाम की प्रार्थना धुन बजाई ताकि डूबते लोगों को हिम्मत मिले। सोचिए, जब मौत सामने हो और कोई आपको संगीत से दिलासा दे रहा हो, ये कैसा नजारा रहा होगा। आखिरी पल, रात करीब 2 बजे, टाइटैनिक का अगला हिस्सा पूरी तरह पानी में चला गया। पीछे का हिस्सा आसमान की ओर उठ गया। लोग चीखते चिल्लाते रहे और फिर कुछ ही मिनटों में जहाज हमेशा के लिए समुद्र में समा गया। डेट्यूज एंड डेविड यात्रियों में से सिर्फ शेल्डन 6 लोग ही बच पाए। बाकी सब बर्फ जैसे ठंडे पानी में डूब गए। कप्तान एडवर्ड स्मिथ ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई और जहाज के साथ ही डूब गए। अंत और सबक, जब बचाव जहाज कारपेथिया वहां पहुंचा तो उसे सिर्फ लाइफ बोट में बचे हुए यात्री मिले। बाकी समुद्र की खामोशी में खो चुके थे। टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये इंसानी घमंड, तकनीक पर अंधे भरोसे और सुरक्षा की लापरवाही का सबक था। आज भी अटलांटिक महासागर की गहराइयों में टाइटैनिक के टूटे हुए हिस्से पड़े हैं। वो हमें याद दिलाते हैं, कोई भी इंसानी बनावट प्रकृति से बड़ी नहीं हो सकती। आखिरी लाइन, टाइटैनिक डूब गया, लेकिन उसकी कहानी कभी नहीं डूबेगी। वो हमेशा इंसान को याद दिलाती रहेगी कि समंदर का असली मालिक सिर्फ समंदर है।